एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अपने फोर्थ पेपर कर रहे थे जिसमें 11 यूनिट लय युक्त कंप्लीट हो गया था। आगे हम ये जो बाकी यूनिट्स बची हैं उनको पूरा करेंगे। तो हम सबसे पहले स्वामी चरण दास जी का अष्टांग योग ग्रंथ परिचय करेंगे। स्वामी चरण दास अष्टांग योग ग्रंथ परिचय। स्वामी चरणदास जी द्वारा रचित अष्टांग योग ग्रंथ है जो भक्ति सागर नामक पुस्तक का क्या है, एक भाग है जिसमें योग के 8 अंगों का वर्णन है। यह ग्रंथ पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित है। इसमें कितने अंग है? 8 अंग है। और ये किसके पर आधारित है? जो पतंजलि के अष्टांग योग पर आधारित है। 8 अंग कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम कितने हैं इसमें? 10 है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। नियम भी पढ़ लिए थे 10। आसन क्या होता है? शरीर की स्थिर और आरामदायक स्थिति आसन है। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण। प्रत्याहार अपनी इंद्रियों को वश में करना। धारणा एकाग्रता। और अष्टांग योग में स्वामी चरणदास ने कितने ध्यान बताए हैं? ध्यान क्या होता है? धारणा का अर्थ होता है एकाग्रता। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। और ध्यान के कितने प्रकार बताए हैं? 4। पहला है पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, फिर है रूपस्थ ध्यान, फिर है रूपातीत ध्यान, फिर है समाधि। समाधि क्या होता है? गहन ध्यान की अवस्था। और स्वामी चरणदास जी ने कितनी समाधि बताई है प्रकार? 3। पहला है भक्ति समाधि, योग समाधि, फिर है ज्ञान समाधि। आगे है अष्टांग योग में चक्र भेदन। इसमें कितने चक्र बताए हैं? 7 चक्र। पहले है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। मूलाधार चक्र होता है गुदा एनएस पार्ट में, स्वादिष्ठान होता है नाभि से थोड़ा नीचे, मणिपुर होता है नाभि में, अनाहत होता है हृदय में, विशुद्धि चक्र होता है कंठ में, आज्ञा चक्र होता है भ्रूण भ्रुकुटी के बीच में, सहस्त्रार चक्र होता है सिर और मस्तक। फिर स्वामी चरणदास जी ने 10 नाड़ियाँ बताई है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, शंखनी, ट्रकल, पुषा, जसनी, यशिवनी, गांधारी, हस्तिनी और लंबिका। प्राणायाम के प्रकार बताइए है 8। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक होता है श्वास लेना, कुंभक होता है श्वास को रोकना, रेचन का अर्थ होता है श्वास छोड़ना। इसमें प्राणायाम है पहला सूर्य भेदन, उजाई, शीतकारी, शीतली, भ्रष्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। अब इसमें बंद है, 3 प्रकार के बंद बताए हैं। मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ान बंद। मूल बंद लगता है गुदाद्वार में, जालंधर कंठ में और उड़ान बंद होता है पेट में। यहाँ पे कंठ आएगा पेट में और यहाँ पर भ्रामरी है। तो प्राणायाम कितने हैं? 8 और बंद कितने हैं? 3। आगे है सीधियाँ। सीधियाँ कितनी प्रकार की है? 8। पहली है अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशितव और वशितव। अनिमा में होता है अपना शरीर है अत्यंत छोटा अणु के समान कर लेना। महिमा में होता है बहुत बड़ा विस्तृत कर लेना। लघिमा में होता है हल्का, मतलब पुष्प के समान हल्का कर लेना। गरिमा होता है वजन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना। प्राप्ति का अर्थ होता है जो चाहे वह सब कुछ प्राप्त करना। प्रकाम्य में होता है अत्यंत शक्तिशाली बनना, अजय होना। फिर है इशितव, जिसे चाहे अपने आदेश के अनुसार चलाना, कि इसमें आता है इशितव में। वशितव में होता है पूरे संसार को अपने अधीन चलाना। तो सीधियाँ कितनी हैं? 8 है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, इशितव और वशितव। अब आगे है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की परिभाषा और स्वास्थ्य के प्रकार हम देखेंगे और एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण देखेंगे। स्वास्थ्य अर्थ एवं परिभाषा। स्वास्थ्य संस्कृत भाषा में स्वस्थ शब्द 2 शब्दों स्व प्लस थ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आत्मा में स्थित होना। स्व आत्मा, स्थ में होता है स्थित होना या निवास करना। अर्थात जो अपने आप स्वयं में स्थित रहे वही स्वस्थ कहलाता है। अर्थात जो सुख स्वरूप अपनी आत्मा में स्थित रहे वह क्या कहलाता है? स्वस्थ कहलाता है। यहाँ हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अर्थात मन, बुद्धि, चित्त जिसका स्थिर है, ऐसा प्रसन्न आत्मा व्यक्ति ही स्वस्थ है। सामान्यतः आरोग्यता को भी स्वस्थ की संज्ञा दी जाती है। महर्षि चरक के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? जिस व्यक्ति के मांस का प्रमाण सम हो, अंगों में मांस आदि संगठन सम हो, इंद्रियां दृढ़ हो, तो मनुष्य रोगों के बल से कष्ट नहीं पाते और स्वस्थ कहलाते हैं। किसके अनुसार है? महर्षि चरक के अनुसार। जिन व्यक्तियों के शरीर में मांसपेशियों का संगठन उचित रूप से रहता है, जो व्यक्ति भूख, प्यास के वेगों तथा धूप को सहन कर लेते हैं, जो शीत सहन कर लेते हैं, जो अधिक श्रम या व्यायाम सहन कर लेते हैं, जिनकी जठरांगनी सम रहती है, जो नियम से और प्रकृति के अनुसार भोजन करते हैं तथा उनकी भोजन का पाचन अपने समय पर उचित रूप से होता है, स्वस्थ कहलाते हैं। अब है महर्षि सुश्रुत के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा। अर्थात व्यक्ति के त्रिदोष समूह। त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ।
शरीरस्थ अग्नि समूह, शरीरस्थ धातु वह मल क्रिया समूह तथा जिसकी इंद्रियां मन तथा आत्मा प्रसन्न हो वह स्वस्थ कहलाता है। जिसमें दोष कौन कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। वात पित्त और कफ क्या हो? समायावस्था में हो। फिर है समधातु, शरीरस्थ अग्नि यहाँ सम हो, मल का निष्कासन सम हो, प्रसन्न इंद्रियां हो, प्रसन्न मन हो, प्रसन्न आत्मा हो, वही क्या है? स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। किसके अनुसार है? फिर है स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। महर्षि कश्यप के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण निम्नानुसार है। जिन्हें भूख समय पर लगती हो, जिसका भोजन सुखपूर्वक पचता हो, मलमूत्र और वायु का निष्कासन उचित रूप में होता हो, शरीर में स्फूर्ति हल्कापन रहता हो, इंद्रियां व मन प्रसन्न रहता हो, सुखपूर्वक रात्रि की निंद्रा आती हो, सुखपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में जागता हो, बाल वर्ण तथा आयु सदा लाभ मिलता हो, जठरांगनी सम हो, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। स्वास्थ्य की परिभाषा कहते हुए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है, अर्थात स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्लभता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक खुशहाली की स्थिति है। स्वास्थ्य 4 प्रकार का है जो निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है? शरीर से संबंधित आरोग्य शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। कड़ी भूख, मीठी एवं सम श्वास तथा गहरी निद्रा उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। शरीर के सभी अंग सामान्य आकार के हो तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हो। नाड़ी स्पंदन, रक्तदाब, शरीर भार तथा व्यायाम सहनशीलता संतुलित व सही हो। बड़ी आंत की गतिविधियां नियमित व संतुलित हो। मानसिक स्वास्थ्य, मन तथा हृदय के भावों की संतुलित अवस्था ही मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण निम्न है। मन में प्रसन्नता और शांति, व्यवहार में प्रफुल्लता और उत्साह का होना, आत्म संयम, इंद्रियां संयम का होना, आत्म संतुष्टि की भावना से ओतप्रोत होना। फिर है सामाजिक स्वास्थ्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के माध्यम से ही मनुष्य जीवन की उन्नति व उत्थान होता है। सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण निम्न है। संतोषजनक रिश्तों का निर्माण एवं निर्वहन, घर परिवार में भावात्मक खुशहाली, परस्पर सहयोग की भावना का निर्वहन, सभी को समाज कल्याण के योग्य समझना एवं सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए कार्य करना। ये है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आत्मस्थ हो जाना ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। जीवन के मूल मर्म को जाना ही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लक्षण निम्न है। मानव जीवन की अर्थ व उद्देश्य की खोजने की चेष्टा करना, सवय को नित्य स्वरूप आत्मा के बोध में लगाना, समुचित ज्ञान की प्राप्ति करना, परम चिकित्सक अर्थात ईश्वर से निरंतर संपर्क रखना, स्मरण करना और उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना। महर्षि धन्वंतरि के पेपर हठ योग व योग विज्ञान यही समाप्त होता है। अपने 15 यूनिट थी, इसमें 15 यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। थैंक यू।